हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी को ऐसे प्रश्न सॉल्व करना सिखाएंगे। टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है हमारा 600 भागा में 5 भागा में 5 भागा में 5। ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, आज की इस वीडियो में यही चीज़ सिखाने वाले हैं। आप सभी जानते होंगे कि ऐसे प्रश्न को बोडमास के नियम पर ही सॉल्व किया जाता है। बोडमास कुल 6 लेटर से मिलकर बना होता है, BODMAS, यानी कि 6 लेटर से मिल करके एक शब्द बनाता है, बोडमास कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? बोडमास। बी मीन्स होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट होता है आपका 4 प्रकार का, एक रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और एक बड़ा कोष्ठक। ओ मीन्स होता है ऑफ या आर्डर, डी मीन्स होता है डिवाइड, ए मीन्स होता है मल्टीप्लाई, ए मीन्स होता है एड, एस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन। तो दोस्त यहाँ पे केवल भाग है, तो इस भाग को सॉल्व करना है। तो आप लोग करते क्या हैं, यहाँ पे 600 भागा में 5 भागा में 5 भागा में 5, पहले सवाल को लिखते हैं। क्या करते हैं? सवाल को लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे भाग दिखाई दे रहा है तो भाग करेंगे। 5 से 600 हम भाग करेंगे तो 5 एकम 5, बचा 1, हो गया 10। तो 5 दूना 10 और यहाँ पे 0। और भागा में यहाँ पे देखिए 5 भागा हम 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 5 भागा 5 करेंगे तो हो गया 1। अब 1 से 120 में भाग करते हैं तो हो जाता है 120, और यही आप क्या कर देते हैं, आंसर कर देते हैं, जो कि यह आपका आंसर गलत है, बिल्कुल गलत है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए आपको बताते हैं। जब भी केवल आपको भाग दिखे तो इस भाग को आप लोग सबसे पहले भिन्न बना लीजिए, भिन्न का रूप दे दीजिए, यानी साधारण से भाग को भिन्न का भाग बना दीजिए। तो सबसे पहले प्रश्नों को लिखेंगे 600 भागा में 5 भागा में 5 भागा में 5। अब इसे भिन्न का भाग बनाएंगे, तो भिन्न का भाग बनाने के लिए सबका बटा 1 करेंगे। 600 बटा में 1 भागा में 5 बटा में 1 भागा में 5 बटा 1 भागा में 5 बटा 1। तो आप लोगों को डाउट होगा कि क्या यह इसका मान नहीं बदलेगा, मान नहीं बदलेगा, नहीं। यहाँ पे 1 से 600 में भाग करेंगे तो आएगा 600, 1 से 5 में भाग करेंगे तो वही संख्या आएगा 5, 1 से 5 में भाग करेंगे तो वही संख्या आएगा 5। यानी कि 1 से किसी भी संख्या में भाग देने में वही संख्या सेम टू सेम आता है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम इसे बटा में करके लिख सकते हैं 1, यानी कि हर हमेशा हम मान सकते हैं 1। तो यहाँ पे दोस्त देखिए, ये हो गया भिन्न का भाग। अब भिन्न को भाग को कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले वाले भिन्न को सेम टू सेम लिखा जाता है 600 बटा में 1। अब दूसरे भिन्न, तीसरे भिन्न, चौथे भिन्न को भाग से गुणा के रूप में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि भाग की जगह पे गुणा, और जो भिन्न है उसका अलट पलट कर देते हैं, यानी कि अंश का हर और हर का अंश, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देते हैं। 5 बटा 1 की जगह पे 1 बटा 5, फिर भाग की जगह पे गुणा, 5 बटा 1 की जगह पे 1 बटा 5, फिर भाग की जगह पे गुणा, 5 बटा 1 की जगह पे 1 बटा 5। अब ऐसे लिख लेते हैं। अब 600 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 600 बटा में 5 पचे 25 पचे 125 हो गया। 600 बटा में 125 को सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए। 5 दूना 10, बचा आपका 2, हो गया 25, 5 पचे 25, फिर 5 से यहाँ पे भाग करेंगे ऊपर में, तो 5 एकम 5, फिर यहाँ पे बचा आपका 1, 5 दूना 10, 0, 5 पचे 25, 5 दूना 10, बचा 2, 5 चौको 20, यानी कि 24 बटा में 5, 24 बटा में 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 600 भागा में 5 भागा में 5 भागा में 5 का आंसर कितना होगा? 24 बटा में 5 होगा। तो दोस्त, ऐसे प्रश्न को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। चलिए अब दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं और आप सभी को सिखाते हैं। प्रश्न है 500 भागा में 5 भागा में 5 भागा में 5। आप सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे 500 भागा में 5 भागा में 5 भागा में 5। यहाँ पे भाग दिखाई दे रहा है, भाग को सॉल्व करेंगे। 5 से 500 में भाग करेंगे तो आएगा 100। यहाँ पे भाग की जगह पे भाग देंगे, 5 भागा 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि 1। 5 से 5 में भाग करेंगे क्या आएगा? 1।
अब 1 से 100 में भाग करेंगे तो आएगा 100। आपका आंसर क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। इसको सही कैसे करना है आपको? इसको सही कैसे करना है? तो इसके लिए करना क्या है आपको, यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे 500 भागा में 5 भागा में 5 भागा में 5। अब इस भाग को भिन्न का भाग बनाएंगे, यानी कि 500 बटा में 1 भागा में 5 बटा में 1 भागा में 5 बटा में 1 भागा में 5 बटा में 1। अब 500 बटा में 1 इसको लिख देंगे, पहले भिन्न को लिख लिया जाता है। अब इसे भाग को गुणा के रूप में परिवर्तित करेंगे, तो भाग की जगह पे गुणा, 5 बटा 1 की जगह पे 1 बटा 5 गुणा में 1 बटा 5 गुणा में 1 बटा 5। सबको ऐसे कर लेंगे। भाग कीजिए। ऊपर हो गया आपका 500 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 यानी कि 500। अब बटा में 5 पचे 25 पचे 125। 500 बटा में 125, इसको सरल कीजिए। 5 दूना 10 बचा 2, 5 पचे 25, 5 से हो गया 100 बार में कट गया। फिर यहाँ पे 25 से कम 25, 25 चौके 100 अर्थात 4, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 500 भागा में 5 भागा में 5 भागा में 5 का आंसर कितना होगा? 4 होगा। तो दोस्त, ऐसे प्रश्न को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। जब भी आपको भाग दिखे तो उसे तुरंत भिन्न का रूप दे दीजिए और भिन्न का भाग बना लीजिए, और भिन्न को भाग को सॉल्व करना आपको आता ही है। इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दोस्त आप सभी को 2 सवाल दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न रहा आपका क्वेश्चन पहला है 5 भागा में 5 भागा में 5 भागा में 5, इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका 500 भागा में 5 भागा में 4 भागा में 4, इसका भी जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे टाइप करना है क्वेश्चन 1, यहाँ पे इसका आंसर लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन 2, यहाँ पे इसका आंसर लिख दीजिएगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा ये आंसर कैसे देना है। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।